हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ, और ये आर्टिकल है 15th ऑफ मार्च 2024 एंड आर्टिकल्स हेडिंग इज केरला टू बिल्ड beehive fences ponds to check rising conflicts। अब यहाँ पर आना चाहिए द केरला गवर्नमेंट। हेल्पिंग वर्ब आएगी इज to build the hives, beehive fences, ponds to check rising conflict। तो क्या हुआ है, जो केरला की गवर्नमेंट है वो बनाने वाली है, बिल्ड करने वाली है बी हाइव फेंस, मधुमक्खियों को रोकने के लिए बाड़ा और तालाब बनाने वाली है। तो जो ये केरला गवर्नमेंट है, यहाँ पर इसकी प्लानिंग है या उसकी इच्छा है। अब जो केरला गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, इज़ टू बिल्ड, ये इसकी वर्ब है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसका यूज़ किया जाता है जब हम हमारी विश या प्लानिंग की बारे में बात करते हैं, फ्यूचर प्लानिंग की। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है बाड़ा बनाने की और पॉन्ड्स को बनाने की, इसको एक इजी एग्जांपल से समझते हैं। आई एम टू बाय अ कार। तो मेरी प्लानिंग है या इच्छा है एक कार खरीदने की। अभी मैंने कार खरीदी नहीं है, मेरी इच्छा है, प्लानिंग है एक कार खरीदने की इन फ्यूचर। ये यहाँ पर एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आता है 2 + V1, देन आता है ऑब्जेक्ट। और यदि इसका हम पैसिव वॉइस बनाएं इसी का, तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन आ जाएगा देन टू बी, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं। द केरला गवर्नमेंट इज टू बिल्ड beehive फेंसेस एंड पॉन्ड्स। ये क्या है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर ये जो इज टू बिल्ड, ये वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है beehive फेंसेस एंड पॉन्ड्स, राइट। तो पैसिव वॉइस में यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस की जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। तो beehive फेंसेस एंड पॉन्ड्स, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, आर टू बी बिल्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, किसके द्वारा, बाय द केरला गवर्नमेंट। तो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर हुआ beehive fences and ponds are to be built by the government to check rising conflicts। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। द केरला गवर्नमेंट, ये यहाँ पर हमारा नाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और गवर्नमेंट यहाँ पर नाउन है और गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर रहा है द केरला, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये पूरा एक नाउन फ्रेज बना रहा है। इस टू बिल्ड इसकी वर्ब है और beehive फेंसेस एंड पॉन्ड्स, ये इस जो वर्ब है टू बिल्ड, ये इसका ऑब्जेक्ट है। टू चेक यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है राइजिंग कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर नाउन है और राइजिंग इसको वो मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये मॉडिफाई करता है नाउन को। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। वॉशिंग मशीन, या डांसिंग गर्ल, या बर्निंग ट्रेन। तो यहाँ पर मशीन, गर्ल, ट्रेन, कॉन्फ्लिक्ट, ये सब क्या है, नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है वर्ब की आईएनजी फॉर्म और इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और ये होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल और काम करता है एडजेक्टिव, मॉडिफाई करता है नाउन को। Faced with an increasing prevalence of human-wildlife conflicts,
The Kerala government has decided to adopt a wide range of mitigation efforts ranging from eco-restoration activities to erecting beehives, fences to keep the murdering animals at bay. फेस्ट विच सामना करके किसका जो बढ़ती हुई व्यापकता है, किसकी जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट है, मानव और वन्य जीवों के बीच में झड़प। फिर क्या हुआ है, जो केरला गवर्नमेंट है उसने निश्चय किया है, फैसला किया है टू अडॉप्ट अपनाने का एक जो वाइड रेंज, जो एक व्यापक बड़ी संख्या में एक जो श्रृंखला है किसकी, मिटिगेशन एफर्ट्स, इस जो कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए जो प्रयास है, रेंजिंग फ्रॉम, और ये जो प्रयास हैं कैसे हैं, इसे लगाकर हैं इको रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़, मतलब धरती के संरक्षण को रोकने वाली गतिविधि से लगाकर इरेक्टिंग मतलब खड़ा करना, बीहाइव फेंसेस मतलब मधुमक्खियों को रोकने वाला बाड़ा, और दूर रखना टू कीप एट बे मतलब दूर रखना मार्डुइंग एनिमल्स, तो बढ़ती हुई मानव और वन्य जीव के बीच की झड़प का सामना करके जो केरला गवर्नमेंट ने निश्चय किया है अपनाने का एक व्यापक श्रृंखला, जो कि है धरती का संरक्षण रोकने से लगाकर खड़ा करना, मधुमक्खी को रोकने के लिए बाड़े, और दूर रखना टू कीप एट बे दूर रखना हिंसा करने वाले जानवरों को। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब यहाँ पर कर्ता सब्जेक्ट कौन है और उसने क्या काम किया है। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, द केरला गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है और इसने फैसला लिया है, हैज़ डिसाइडेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। टू अडॉप्ट, ये यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट है, हैज़ डिसाइडेड वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अब हम यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे। अब ये जो पूरा है, फेस्ड विथ एन इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, फिर इसके बाद कॉमा लगा है। तो ये जो पूरा है ये क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। कैसे है देखते हैं। फेस्ड, ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और विथ क्या है, ये प्रेपोजिशन है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मोटिवेटेड बाय हिज फ्रेंड्स ही joined the new job। यहाँ पर जो मोटिवेटेड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और बाय यहाँ पर प्रेपोजिशन है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ अगर प्रेपोजिशन होता है तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, और वो क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, मॉडिफाई करता है आने वाली जो नाउन है उसको। तो यहाँ पर ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, केरला गवर्नमेंट को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो पूरा का पूरा ये क्या है, ये है पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज कहते हैं इसे। यहाँ पर जो फेस्ड विथ है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और इसका ऑब्जेक्ट है एन इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स। तो ये पूरा हुआ हमारा पास्ट पार्टिसिपल, और ये मॉडिफाई कर रहा है केरला गवर्नमेंट को। हैज़ डिसाइडेड केरला गवर्नमेंट की वर्ब है। टू अडॉप्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, इन्फिनिटिव है। यहाँ पर जो इन्फिनिटिव है वो ऑब्जेक्ट बन के आया है हैज़ डिसाइड वर्ब का, और ये जो टू इन्फिनिटिव है इसका ऑब्जेक्ट है अ वाइड रेंज ऑफ मिटिगेशन एफर्ट्स। एफर्ट्स यहाँ पर नाउन है, और अ वाइड रेंज ऑफ मिटिगेशन एफर्ट्स को मॉडिफाई कर रहे हैं, प्रयास कैसे हैं उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये पूरा एडजेक्टिव है, और ये पूरा क्या बना रहा है, एक नाउन फ्रेज बना रहा है। रेंजिंग फ्रॉम, ये क्या है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। ये क्या था, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज था। अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करती है तो वो
प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। और ये काम करता है एडजेक्टिव का, और यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है इको रेस्टोरेशन एक्टिविटीज़ को। एक्टिविटीज़ यहाँ पर नाउन है और एक्टिविटीज़ को क्या मॉडिफाई कर रहा है, इको रेस्टोरेशन, यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। टू इरेक्टिंग beehives, और इसका ऑब्जेक्ट है beehive fences। to keep at bay, ये एक फ्रेज है और इसका मतलब है दूर रखना। और यहाँ पर टू कीप बे एट बे, इसका ऑब्जेक्ट है मारडूइंग एनिमल्स। एनिमल्स यहाँ पर नाउन है और मारडूइंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है एनिमल्स को। Chief Minister Piniyari Vijayan, who on Thursday chaired the meeting of the high-level panel constituted to address the issue, said a control room has been set up at the Forest Department headquarters to coordinate the effort. Chief Minister Piniyari Vijayan, अब कॉमा लगा के इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। हु ऑन थर्सडे, जिन्होंने गुरुवार को चेयर्ड मतलब नेतृत्व किया, किसका, फर्स्ट मीटिंग, पहली जो बैठक है किसकी, हाई लेवल पैनल कॉन्स्टिट्यूट, उच्च स्तरीय जो पैनल बनाया गया है, किस लिए, टू एड्रेस द इशू, इस जो मुद्दा है, मामला ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कॉन्फ्लिक्ट का है उसको समझने के लिए। और ये जो विजयन है, चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन, इन्होंने कहा, सैड, क्या कहा, एक नियंत्रण कक्ष को बनाया गया है, हैज़ बीन सेट अप, कहाँ पर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर, किस लिए, कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स, प्रयासों का समन्वय करने के लिए। तो चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन ने कहा। अब ये जो सेंटेंस है ये इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है चीफ मिनिस्टर के बारे में, पर उनकी जो चीफ मिनिस्टर की जो वर्ब है वो है सेड। उन्होंने कहा, क्या कहा, कि एक जो कंट्रोल रूम है उसको बना दिया गया है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर्स में, जो समन्वय करने के लिए प्रयासों का। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। हु यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन के लिए, और जो हु है उनकी वर्ब है चेयर्ड। V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है चेयर, सेकंड चेयर्ड, थर्ड फॉर्म चेयर्ड। यहाँ पर जो चेयर्ड का मतलब है नेतृत्व किया। चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन, ये हमारा बेसिकली यहाँ पर सब्जेक्ट है और इन्होंने काम किया था कहने का, तो सैड इनकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। अब उन्होंने क्या कहा है, ये जो इसके बाद का जो सेंटेंस है ये इनडायरेक्ट स्पीच में है। अब बेसिकली यहाँ पर आना चाहिए दैट, दैट लिखा नहीं जाता है पर अंडरस्टूड होता है कि दैट यहाँ पर है। तो दैट यहाँ पर क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसके बाद आया है अ कंट्रोल रूम। अ कंट्रोल रूम ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज़ बीन सेट अप इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन है, ये क्या है, पूरा एक नाउन फ्रेज है। यहाँ पर जो पिनियारी विजन है ये नाउन है, और पिनियारी विजन को मॉडिफाई क्या कर रहा है, एडजेक्टिव, और ये पूरा बना रहा है एक नाउन फ्रेज। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आया है विजयन के लिए, और जो हु की वर्ब है वो क्या है, चेयर्ड है। और ऑन थर्सडे, ये क्या है, ऑन यहाँ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है थर्सडे, और ये पूरा क्या है, एडवर्ब है, ये पूरी एक एडवर्ब फ्रेज है, और क्या बता रही है, टाइम। चेयर्ड ये विजयन की वर्ब है। द फर्स्ट मीटिंग, ये जो चेयर्ड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, और प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द हाई लेवल पैनल। पैनल यहाँ पर नाउन है, और ये पैनल कैसा है, हाई लेवल है, तो ये एडजेक्टिव है, और ये पूरा ऑफ जो प्रेपोजिशन का
ऑब्जेक्ट क्या है? द हाई लेवल पैनल। और ये क्या है? एक नाउन फ्रेज है। कॉन्स्टिट्यूटेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये जो मॉडिफाई कर रही है, किसको मॉडिफाई कर रही है? पैनल को मॉडिफाई कर रही है। टू एड्रेस ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द इश्यू। इश्यू यहाँ पर नाउन है। सैड ये जो चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन है, इनकी वर्ब है, अ, उनकी वर्ब है और ये यहाँ पर आना चाहिए बेसिकली एक कंजक्शन दैट ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है और अ कंट्रोल रूम ये सब्जेक्ट है। रूम यहाँ पर नाउन है और रूम कैसा है? कंट्रोल है, तो ये कंट्रोल यहाँ पर एडजेक्टिव है। हैज़ बीन सेटअप इसकी वर्ब है। एट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर्स। हेडक्वार्टर्स यहाँ पर नाउन है और हेडक्वार्टर्स को मॉडिफाई क्या कर रहा है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये क्या पूरा एक नाउन फ्रेज बना, ये प्रपोजिशनल फ्रेज बना रही है। टू कोऑर्डिनेट ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है द एफर्ट्स। अब एक चीज़ और यहाँ समझ लेते हैं। अब ये जो है चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन हु ऑन थर्सडे चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ हाई लेवल पैनल कॉन्स्टिट्यूटेड टू एड्रेस द इश्यू। अब ये चीफ मिनिस्टर पिनियारी विजयन के बाद एक पूरा एक सेंटेंस लिखा हुआ है और यहाँ पर हु ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है, चेयर्ड इसकी वर्ब है, तो ये पूरा क्या है? ये है एडजेक्टिव क्लॉज। ये मॉडिफाई कर रहा है चीफ मिनिस्टर विजयन को। इसे हम क्लॉज इसलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हु है और चेयर्ड इसकी वर्ब है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। Around 900 watchers will be deployed on a temporary basis to rapid response team conflict prone areas. लगभग 900 देखरेख करने वालों को नियुक्त किया जाएगा। विल बी डिप्लॉयड ऑन अ टेम्पररी बेसिस एक अस्थायी तौर पर टू रैपिड रिस्पॉन्स टीम, और इनको नियुक्त कहाँ किया जाएगा? रिस्पॉन्स रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स जो दल होती हैं उनमें, और जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरिया जो क्षेत्र जहाँ पर ये जो मानव और जो वन्य जीव हैं उनके बीच में झड़प होती है। तो लगभग 900 वॉचर्स को नियुक्त किया जाएगा अस्थायी तौर पर। और ये जो रिस्पॉन्स टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, और जो कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज हैं वहाँ पर अराउंड 900 वॉचर्स, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। विल बी डिप्लॉयड इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। और इससे यदि हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो अब ये जो डिप्लॉय कौन करता है? गवर्नमेंट। यहाँ पर लिख देते हैं बाय गवर्नमेंट। तो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन विल, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में क्या है? सब्जेक्ट है, देन विल है, देन बी है, देन आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाय लगा के बता सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया? द गवर्नमेंट। The government will deploy, फर्स्ट फॉर्म आएगी, अराउंड 900 वॉचर्स। तो गवर्नमेंट यहाँ पर डायरेक्ट काम करेगी, वो नियुक्त करेगी लगभग 900 जो देख रेख करने वाले हैं उनको। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में क्या है? लगभग जो 900 देख रेख करने वाले हैं उनको नियुक्त किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। 900 वॉचर्स, ये क्या है? ये नाउन फ्रेज है। यहाँ पर वॉचर्स नाउन है और 900 इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। अराउंड क्या है? एडवर्ब है। विल बी डिप्लॉयड इसकी वर्ब है। ऑन ये प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है टेम्पररी बेसिस। बेसिस यहाँ पर नाउन है और टेम्पररी इसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है।
टू यहाँ पर प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है द रैपिड रिस्पॉन्स टीम एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रोन एरियाज। एरियाज और टीम यहाँ पर नाउन है, और रैपिड रिस्पॉन्स ये टीम को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है, और जो एरियाज को मॉडिफाई क्या कर रहा है, कॉन्फ्लिक्ट प्रोन, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। In order to ensure adequate water availability in forest area, it has been maintaining 314 ponds in Wayanad and 249 ponds in Idukki. In order to ensure adequate water availability, तो सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए जो पर्याप्त वाटर की उपलब्धता है फॉरेस्ट एरिया में, इसके लिए क्या इट हैज़ बीन मेंटेनिंग, मतलब जो गवर्नमेंट है वो मेंटेन कर रही है, संभाल रही है 341 पॉन्ड्स वायनाड में और 249 पॉन्ड्स कहाँ, इडुक्की में। इन ऑर्डर टू, ये क्या है, एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, और इसका काम होता है कि कोई काम है उसका मकसद को बताना। तो यहाँ पर मकसद बता रहे हैं कि जो पर्याप्त वाटर की जो उपलब्धता है फॉरेस्ट एरिया में, उसको सुनिश्चित करने के लिए इट हैज़ बीन मेंटेनिंग। अब इट किसके लिए आया है, गवर्नमेंट के लिए आया है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ पर जो इट क्या है, ये यहाँ पर हमारा प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। हैज़ बीन मेंटेनिंग इसकी वर्ब है ये, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। यहाँ पर हैज़ के साथ, बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और ये जो इट हैज़ बीन मेंटेनिंग इसका ऑब्जेक्ट है 341 ponds in Wayanad or 249 ponds in Idukki. Steps have been adapted to construct new ponds and check dams by tapping into corporate social responsibility funds. Steps have been adapted मतलब जो कदम उनको अपनाया गया है, to construct बनाने के लिए नया, जो नए तालाब हैं, और चेक डैम्स को कैसे, बाय टैपिंग इनटू मतलब यूज़ करते हुए किसका, जो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स है, ये फंड का नाम है, उसका उपयोग करते हुए जो है कदम उठाए गए हैं बनाने के लिए जो नए पॉन्ड और चेक डैम्स को। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखते हैं। स्टेप्स, ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है, हैव बीन अडेप्टेड इसकी वर्ब है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव का सेंटेंस है। टू कंस्ट्रक्ट न्यू पॉन्ड्स एंड चेक डैम्स, ये इस जो हैव बीन अडेप्टेड वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है। बाय टैपिंग, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है। इनटू यहाँ पर प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स। फंड्स यहाँ नाउन है, और जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एडजेक्टिव है, किसको मॉडिफाई कर रहा है, फंड्स को। और ये पूरा क्या है, ये एक नाउन फ्रेज है, और बाय टैपिंग जैसे और फ्रेजेस होते हैं, बाय राइटिंग, बाय टीचिंग, ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं एडजेक्टिव का मॉडिफाई करते हैं। ही इज अर्निंग मनी बाय राइटिंग, तो वो पैसे कैसे कमा रहा है, वो लिख कर, बुक्स को लिख कर या कुछ भी आर्टिकल्स को लिख कर वो पैसे कमा रहा है। It is also resolved to adapt beehive fencing in certain forest area to ward off wild animals. However, it will be adapted only in places devoid of bears. It has also resolved मतलब ये प्रतिज्ञा भी ली गई to adopt beehive fencing लगाने की, जो beehive मधुमक्खियों को रोकने के लिए बाड़ा in certain forest area जंगल के कुछ खास एरिया में, टू वार्ड ऑफ दूर भगाने के लिए या दूर रखने के लिए वाइल्ड एलिफेंट जो जंगली हाथी हैं उनको। हावेवर हालांकि इट विल बी डिप्लॉयड और इसको लगाया जाएगा सिर्फ प्लेसेस में, उन जगहों में जो जिनमें बियर्स नहीं हैं,
मतलब ऐसी जगह जहाँ पर भालू नहीं है, उसी जगह पर ये जो बी हाइव फेंसिंग है उनको लगाया जाएगा। तो इट या यहाँ पर ये हमारा सब्जेक्ट है, रिज़ॉल्व्ड इसकी वर्ब है और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इट ये सब्जेक्ट है, विल बी अडेप्टेड इसकी वर्ब है और ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। यहाँ पर इट क्या है, ये प्रोनाउन है और काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का। ऑल्सो यहाँ पर एडवर्ब है और ये मॉडिफाई कर रही है रिजॉल्व जो वर्ब है उसको। टू अडेप्ट यहाँ पर इन्फिनेटिव है और इसका काम होता है मकसद शो करना, तो यहाँ पर ये काम कर रहा है एडवर्ब का। और बी हाई फेंसिंग ये टू अडॉप्ट इन्फिनेटिव है, इसका ऑब्जेक्ट है। फेंसिंग यहाँ नाउन है और बिहाइव इसको मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। इन प्रपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट है सर्टेन फॉरेस्ट एरियाज। एरियाज यहाँ पर नाउन है और सर्टेन फॉरेस्ट ये क्या है, एरियाज को मॉडिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव है। टू वार्ड ऑफ ये इन्फिनेटिव है और इसका ऑब्जेक्ट है वाइल्ड एलिफेंट्स। एलिफेंट्स यहाँ नाउन है और एलिफेंट्स के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वाइल्ड, तो एडजेक्टिव है। और ये पूरा क्या है, नॉन फ्रेज भी कह सकते हैं इसको। हाउएवर ये क्या है, एडवर्ब का काम कर रहा है। इट ये प्रोनाउन है और काम कर रहा है सब्जेक्ट का। विल बी अडेप्टेड इसकी वर्ब है। ओनली यहाँ एडवर्ब है और इन यहाँ प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्लेसेस डिवॉइड ऑफ बियर्स। और ये पूरा क्या है, एक नाउन फ्रेज है। और प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है या फिर जेरेंड हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है, नाउन फ्रेज है किसका, प्रेपोजिशन इन का ऑब्जेक्ट। सो गाइज ये थी आज की हमारी क्लास। ऐसे ही लेसन्स के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।